नमस्कार प्यारे बच्चों, कमला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग पहले की भांति स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अग्रिम एग्जाम की तैयारी में पूर्णतः व्यस्त होंगे। आज हम आप लोगों के बीच फिर से वर्ग 10 का संस्कृत लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 के सबसे बेहतरीन चैप्टर जो हम लोग के जीवन में हम लोगों के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा, जिसका नाम क्या है बच्चों? भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कार। चलिए देखते हैं अब इस फिगर में क्या सब दिया हुआ है। देख लीजिए, प्राचीन काल में गुरु शिष्य को इसी प्रकार बैठा करके पढ़ाया करते थे और प्राचीन काल का पढ़ाई मौखिक हुआ करते थे, न कि लिखित। इसी प्रकार ऋषि मुनि अपने शिष्यों को एक वृक्ष के नीचे बैठा करके वेद आदि का शिक्षा दिया करते थे। उसके बाद यह तस्वीर दिखा रहा है कि इसमें ऋषि क्या कर रहे हैं? तो हवन करवा रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ यह एक पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म में। उसके बाद यहां पर देखिए, ये दृश्य दिखा रहा है कि ये अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और भारतीय संस्कार में अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह तस्वीर दिखा रहा है कि एक शादी के बंधन, मतलब जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और गृहस्थ आश्रम में एक संस्कार होता है, विवाह संस्कार। क्या होता है बच्चों? विवाह संस्कार। तो यहाँ विवाह संस्कार के होने के बाद दो आत्माओं का मिलन होता है और कहा जाता है कि भारतीय संस्कार के आधार पर इसमें विवाह में एक विधि विधान होता है, सप्तपदी क्रिया। और सप्तपदी क्रिया का अर्थ होता है कि एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करने के बाद उनके आत्माओं का बंधन 7 जन्म तक का हो जाता है। 7 जन्मों तक का हो जाते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए, ये तस्वीर दिखाता है कि तीर्थ स्थल को दर्शाता है। ये ऊपर में क्या है? ये पर्वत का चिन्ह दिया हुआ है। और देखिए, यहां केवल वन में शिष्य ही नहीं बल्कि वन के जंतु भी इस वेद मंत्र को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। वेद मंत्रों को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ का थोड़ा बहुत सारांश जानते हैं हम लोग कि हम लोगों इस पाठ में क्या सब है। तो यह पाठ भारतीय संस्कृति से उत्पन्न भारतीय लोगों के सभी संस्कारों, मतलब जीवन में कितने संस्कार होते हैं, कितने प्रकार के संस्कार हैं, किस संस्कार का क्या महत्व है, कौन सा संस्कार कब होता है, यह पाठ क्या करता है? वही दर्शाता है। वही क्या करता है? दर्शाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं
अपने विषय वस्तु की ओर। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? परिचय जानते हैं। कह रहे भारतीय संस्कृति है अन्यतमम, वैशिष्ट्यम विद्यते यत जीवने इह समय समय संस्काराः अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का अर्थ की हुई है? तो भारतीय संस्कृति का अर्थ है भारतीय संस्कृति में जो हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, हम लोग का जो संस्कृति है, भारत देश की संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति में अन्यतमम, अन्यतमम का मतलब होता है बच्चों एक। क्या? एक। विशिष्टयम, विशिष्टयम का अर्थ होता है विशेषता। विशिष्टयम का अर्थ क्या हो जाता है? विशेषता। मतलब भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है। विद्यते, विद्यते मतलब है यह विद्यमान है। यत, यत मतलब होता है बच्चों कि। यत का मतलब क्या होता है बच्चों? कि। भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है कि जीवने, मतलब जीवन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन लग गया, जीवन में। इह मतलब होता है यहां। यहां का मतलब कहा? भारत देश में। यहां का मतलब बच्चों क्या होता है? भारत देश में। समय समय मतलब समय समय पर। संस्काराः, संस्कारों का अनुष्ठिता मतलब आयोजन, भवन्ति मतलब होते हैं। समय समय पर मनुष्य के जीवन में समय समय पर संस्कारों का आयोजन या अनुष्ठान होते हैं। आयोजन होते हैं, अनुष्ठान छोड़ दीजिए, आयोजन होते हैं। तो फिर इस लाइन का अर्थ जान लेते हैं हम लोग। भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है कि जीवन में यहां समय समय पर संस्कारों का आयोजन होते हैं। संस्कारों के क्या होते हैं? आयोजन होते हैं। किस संस्कृति की यह विशेषता है बच्चों? भारतीय संस्कृति की। किस संस्कृति की? भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि मनुष्य के जीवन में यहां समय समय पर संस्कारों का आयोजन होते हैं। संस्कारों का क्या होते हैं बच्चों? आयोजन होते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते किंतु संस्कृते रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। अद्य, अद्य का मतलब होता है आज या इस समय। संस्कार शब्द, संस्कार शब्द सीमितो मतलब सीमित, व्यंग रूपः व्यंग के रूप में। पहले जब संस्कार होते थे तो संस्कार आडंबर रहित होता था, और आज जो हम लोग एक तो संस्कार सीमित कर दिए। मनुष्य के जीवन में टोटल 16 संस्कार होते थे प्राचीन काल में। अभी मिला जुला कर कुछ संस्कार होते हैं। एक छठियार होता है, दूसरा बढ़ी होता है। हम लोग जो अपने ठेठ में कहते हैं छठियार कहे छिए, बढ़ी कहे छिए। बच्चा का जन्म लेके 6 दिन बाद बच्चा के छठियार करे छिए अपना आरके। ताहिके बाद की करे छिए? बढ़ी करे छिए। जे दिन बच्चा के घर से बाहर निकाल के स्नान ध्यान करावे छिए, घर द्वार जहां रखे जाते उस रूम और को धुला जाता है। वही के बाद एक मुंडन छे, मुंडन करे छिए। मुंडन के बाद एकाएक शादी विवाह छे। शादी के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार छे, जे मरे के बाद व्यक्ति के जीवन में कैल जाय छे। मरे के बाद व्यक्ति के जीवन में की कैल जाय छे? कैल जाय छे अंत्येष्टि संस्कार।
सीमित 4 या 5 संस्कार अभी हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो आज संस्कार शब्द क्या हो चुका है बच्चों? सीमित हो चुका है। और जो होता भी है वो आडंबर युक्त होता है, आडंबर युक्त होता। हम लोग एक व्यंग के रूप में करते हैं। जैसे पहले शादी विवाह होता था, 8-9 बजे शादी विवाह होना प्रारंभ होता था, तो 4-5 बजे तक विधि विधान खत्म नहीं होता था। लेकिन अखन 1 बजे 2 बजे तक बाराती थे, के बाद 2टा से 3टा विधि भेले। एकटा शुरू करते तो निरीक्षण करते, निरीक्षण के बाद की करते? सप्तपदी क्रिया करते, सप्तपदी के बाद लाजा होम करते, और लाजा होम के बाद की करे से सिंदूरदान भेले, विवाह खत्म, विवाह पूर्ण भ गेल। विवाह की भ गेल? पूर्ण भ गेल। कहल हाँ विवाह शादी की भाग खत्म, आब अहाँ सब की करू तो विदाई रस्म आरंभ करो। लेकिन पहले प्राचीन काल में भी हुआ करते थे शादी विवाह। अभी से 30-40 वर्ष पूर्व चले जाओ, हम लोग के पिताजी दादाजी और के समय में शादी विवाह जो होते थे तो शादी विवाह व्यंग के रूप में नहीं होता था, बल्कि उसमें सभी विधि विधान आदि किया जाता था, सभी विधि विधान आदि किए जाते थे। तो आज संस्कार सब तो लोग कर रहा है, मनुष्य के जीवन में है, लेकिन कर कैसे रहा है? तो व्यंग के रूप में, जिसे हम बनावटी कह सकते हैं कि दिखाने के लिए, न हम हूं संस्कार के लिए। संस्कार केरल से कर, लेकिन लोग कैसे न तोरा कर की करबो, तू तो वो ना झूठे से कोई उधर से होना से तो हमें सबके नहीं माने छिए। हम मान लिए शादी विवाह भेले, दू आत्मा के मिलन भेले, एते विध बाध करके की हेतै? ढकोसला छिए प्राचीन काल के। एहन प्रकार की करे छे लोग, व्यंग करे छे ओकरा ऊपर। तो इसीलिए कहता है कि आज संस्कार शब्द सीमित, एक तो संस्कार सीमित हो चुका है। पहले के समय में संस्कार 16 हुआ करते थे, लेकिन अभी मुश्किल से, अभी के समय मुश्किल से 4 या 5 संस्कार करते हैं लोग, और उस संस्कार को भी व्यंग के रूप में प्रयोज्यते मतलब प्रयोग किए जाते हैं। किंतु मतलब लेकिन संस्कार रूपकरण में इदम का संधि विच्छेद हो जाएगा। संस्कृते है जोड़ उपकरणम जोड़ इदम यह संस्कृति नामक उपकरण। उपकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? उपकरण क्या होता है? मान लीजिए कोई काम है, वह काम हाथ से नहीं हो पाता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? उस काम को आसान बनाने के लिए कोई उपकरण लाते हैं ना। उसी प्रकार कह रहा है यह संस्कृति नामक उपकरण भारतस्य मतलब भारत की व्यक्तित्वम मतलब व्यक्तित्व को, जिसे व्यक्तित्व मतलब क्या, जिसे आजकल हम लोग अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी कहते हैं। अब व्यक्तित्व मतलब जो भीड़ में भी सबसे अलग दिखना। 50-100 के भीड़ में सबसे अपने चमक दमक के कारण व्यक्ति क्या करना? अलग दिखना, औरों से क्या करना? अलग दिखना। उसी प्रकार हमारा देश भी एक संस्कृति और संस्कार के कारण विश्व में एक विशेष देश है, विश्व में सबसे अलग है। आज भारत देश को इस संसार में विश्व गुरु माना जाता है, विश्व गुरु माना जाता है। विश्व गुरु क्या किया जाता है? माना जाता है। और जैसी संस्कृति भारत देश की है और जो संस्कार भारत में होते हैं,
विदेश के किसी भी अन्य देश में न तो ऐसी संस्कृति है और न ही वहां पे कोई संस्कार का आयोजन होता है, और न ही वहां कोई संस्कार का क्या होता है, आयोजन होता है। इसीलिए कहता है कि आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु यह संस्कृति नामक उपकरण भारत के व्यक्तित्व को रचयिती मतलब रचती है, भारत के व्यक्तित्व को रचती है। दे सकता है भारत के व्यक्तित्व को कौन रचती है, तो भारत की संस्कृति कौन रचती है, वह संस्कार। भारत की संस्कृति व संस्कार, भारत की संस्कृति व संस्कार। एग्जाम धीरे धीरे हार्ड नहीं कर सकते, ना हार्ड ना सरल हो रहा है। आपको लगेगा कि ये प्रश्न बहुत इजी है, ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मॉडरेट कर रहा है, और जिसको आप नगाड़ करके जाइएगा वही प्रश्न आपके क्वेश्चन कॉपी में मिलेंगे अभी के समय में। समझ गए बच्चों? इसीलिए किसी भी प्रश्न को हमें नकारना नहीं है। हम लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ रहे हैं तो लाइन बाय लाइन उसका ऑब्जेक्टिव भी जानेंगे और खुद से बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ा बहुत भाषा चेंज करेंगे और बाद बाकी कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा चेंज करेगा तो उससे मिक्स हो जाएगा, हम जान लेंगे कि इस प्रश्न का आंसर ये होगा। इसीलिए इसको भी लीजिए कि आज संस्कार शब्द भारत देश में किस रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, व्यंग्य के रूप में। किस रूप में बच्चों, व्यंग्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। भारत का व्यक्तित्व कौन रचता है, भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति कौन रचता है प्यारे बच्चों, भारत की संस्कृति। बोलो विदेशे विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासवस्य। किसी विदेशे मतलब विदेश में, सप्तमी लग गया, यहां देखिए एकार आ गया, तो विदेश में निवसन्तो मतलब निवास कर रहे, जो भारत देश से कोई विदेश में जाकर, कोई अमेरिका में है, कोई रूस में है, कोई पाकिस्तान में बसे हुए हैं, कोई चीन में है, या नहीं तो चाइनीज हो गया, चीन देश का लोग, या अमेरिका का हो गया, श्रीलंका का हो गया, पाकिस्तान का लोग हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, विदेश में। निवसन्तो मतलब निवास कर रहे, भारतीय विदेश में निवास कर रहे भारतीय लोगों के संस्कारों के प्रति, भारतीय लोगों के संस्कारों के प्रति उन्मुखा मतलब उन्मुख। जिज्ञासावास का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, नहीं, जिज्ञासा नहीं होगा, जिज्ञासवः जोड़ चौ मतलब और, जिज्ञासवः मतलब जानने की इच्छुक। जो विदेश में निवास कर रहे हैं विदेशी लोग, वो भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छुक है, जानने को क्या है, इच्छुक है, और वे जान करके भारतीय संस्कृति को थोड़ा बहुत अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारने का भी क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि विदेश में निवास कर रहे भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासावान हैं। उन्मुख और क्या है बच्चों, जिज्ञासावान हैं। क्या है बच्चों, जिज्ञासावान हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वंच निरूपितम्
महत्वम च निरूपितम पाठे अस्मिन, इसका संधिविच्छेद हम बार बार बताएं आप लोगों को। पाठे जोड़ अस्मिन, पाठे जोड़ अस्मिन, सब में लग गया पाठ में, अस्मिन मतलब इसमें, अब एक ही जगह में लगा लीजिए, इस पाठ में। तेसाम, तेसाम मतलब हो जाएगा उन्हीं के या उन्हीं का, संस्कारानाम संस्कारों के, मतलब भारतीय संस्कारों के, संक्षिप्तः, संक्षिप्तः मतलब होता है छोटा, विस्तार से नहीं मित्रों, एक छोटा। परिचयो मतलब परिचय, महत्वंश, महत्वंश का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा? महत्वम जोड़ च, परिचय और महत्व, निरूपितम मतलब निरूपित है या दिया गया है, या दिया गया है। प्यारे बच्चों, कह रहा इस पाठ में उन्हीं संस्कारों के संक्षिप्त परिचय और उनके महत्व, उनके मत का मतलब क्या? संस्कारों के महत्व और उनके महत्व निरूपितम मतलब निरूपित है, निरूपितम मतलब निरूपित है। समझ गए प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग लाइन बाय लाइन सब समझ चुके होंगे संभवतः। चलिए एक बार केवल इसका हिंदी बता रहे हैं हम। भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कारों के आयोजन होते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं या प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यह संस्कृति नामक उपकरण भारत के व्यक्तित्व को रचती है। भारत के व्यक्तित्व को क्या करती है बच्चों? रचती है। विदेश में निवास कर रहे भारतीय लोगों के भारतीयों के संस्कारों के प्रति, भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासावान हैं। इस पाठ में उन्हीं संस्कारों के संक्षिप्त परिचय और उनके महत्व निरूपित हैं, और उनके महत्व निरूपित हैं। अब समझ में आ गया बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो को देख करके अच्छी तरह समझ जाते होंगे संस्कृत को। हम चाहते हैं कि संस्कृत विषय में आपको कहीं दिक्कत ना हो। आपके मन में जो अगर ये लगा हुआ होगा पहले और लग रहा है कि संस्कृत बहुत टफ विषय है, तो इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको संस्कृत बहुत ही आसान विषय लगने लगा। जो कभी आप संस्कृत नहीं भी पढ़े होंगे, इस वीडियो को देखने के उपरांत आप संस्कृत को अच्छी तरह समझ पाते होंगे संभवतः। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। इसका हिंदी भी दिया हुआ है, देखते हैं। पढ़िए, एक बार पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ देते हैं। भारतीय संस्कृति में एक विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कारों के आयोजन होते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित और व्यंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु संस्कृति रूपी उपकरण भारत के व्यक्तित्व को रचती है। विदेश में निवास कर रहे भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासावान है बच्चों। इस पाठ में उन्हीं संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित हैं, महत्व निरूपित हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब इनके विभिन्न ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है विभिन्न ऑब्जेक्टिव? बोलो, किस संस्कृति में समय समय पर संस्कारों का आयोजन होता है? किस संस्कृति में बच्चों? आप लोग भी कमेंट्स करके जवाब दीजिएगा। किस संस्कृति में? भारतीय संस्कृति में। विदेश में निवास कर रहे लोग किसके प्रति उन्मुख और जिज्ञासावान हैं?
किसके प्रति? भारतीय संस्कृति व संस्कारों के प्रति, भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासावान हैं। आप यहां लगा सकते हैं संस्कारों व संस्कृति भी दे सकते हैं। क्या? संस्कृति। समझ में आ गया दोनों ऑब्जेक्टिव? कोई दिक्कत? फिर से एक बार बोल दीजिए। किस संस्कृति में समय समय पर संस्कारों का आयोजन होता है? विदेश में निवास कर रहे लोग किसके प्रति उन्मुख और जिज्ञासावान हैं? भारतीय संस्कारों के प्रति। तो एक परिचय संभवतः आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े ना। चलिए इसका प्रथम पैराग्राफ क्या कहता है देख लेते हैं। किधर दे दिया? भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धार्यन, महत्वम धार्यन। भारतीय जीवने भारतीय जीवन मतलब क्या? भारतीय जीवन में, हम लोग भारत में निवास कर रहे हैं तो हम लोग का जीवन कहाँ है? भारतीय जीवन में। क्या कहलाएंगे? भारतीय जीवन में। भारतीय जीवन में प्राचीन कालतः है, मतलब प्राचीन काल से, प्राचीन काल से संस्कारा, संस्कारों या संस्कारों ने महत्वम धार्यन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महत्वम जोड़ अधार्यन, महत्वम जोड़ अधार्यन। महत्व अधार्यन मतलब होता है धारण किया, महत्व धारण किया। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों ने महत्व धारण किया, महत्व धारण किया। संस्कारों ने महत्व धारण किया। संस्कारों ने क्या धारण किया? महत्व धारण किया। कब से? प्राचीन काल से ही। कब से बच्चों? और किस संस्कृति में? भारतीय संस्कृति में। किस जीवन में? भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों ने महत्व धारण किया, महत्व धारण किया। प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम, प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम संस्कारे भयो जायते, संस्कारे भयो जायते। प्राचीन संस्कृति रूप अभिज्ञानम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्राचीन प्राचीन संस्कृति जोड़ अभिज्ञानम। प्राचीन संस्कृति की अभिज्ञानम मतलब होता है पहचान। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारे भयो, संस्कारों से, जायते मतलब होते हैं। प्राचीन संस्कृति की ज्ञान संस्कारों से होती है। अब यहां पे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा बच्चों, क्या कि प्राचीन संस्कृति की ज्ञान या पहचान किससे होती है? किससे होती है? संस्कार से। किससे होती है? संस्कार से। प्राचीन संस्कृति की ज्ञान या पहचान किससे होती है बच्चों? संस्कार से होती है। किससे होती है? किसकी? प्राचीन संस्कृति की ज्ञान, प्राचीन संस्कृति के ज्ञान किससे होती है प्यारे बच्चों?
संस्कारों से होती है। किससे होती है? बोलो। अत्र ऋषीणाम कल्पनासीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठः वरिष्ठानाम आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। सम्मेलनम च भवेत्। अत्र देखो प्यारे बच्चों, अत्र मीन्स क्या होता है? यहां का मतलब कहां? भारतवर्ष में। कहा? भारतवर्ष में। ऋषि नाम मतलब ऋषियों का। कल्पनासीत, कल्पनासीत का संधि विच्छेद होगा बच्चों, कल्पना जोड़ आसित। कल्पना जोड़ आसित। कल्पना था, आसित मतलब था। अब कल्पना क्या होता है? सोचना। जैसे हम अभी यहां हैं, हम अपने मन में किसी भी चीज को लेकर के, मान लीजिए हम ताजमहल के विषय में सोचना प्रारंभ किए। सोचना क्या किए? प्रारंभ किए कि ताजमहल कैसा दिखता होगा, कितने लोग जा रहा होगा ताजमहल देखने के लिए। तो हम क्या ताजमहल देखने चले गए? नहीं, हम केवल ताजमहल के विषय में कल्पना किए। और आजकल उसी को कहा जाता है इमेजिंग करना। क्या करना? इमेजिंग करना। आजकल उसी क्या कहा जाता है बच्चों? इमेजिंग करना। वही कह रहा है कि प्राचीन काल में यहां ऋषियों का कल्पना था कि जीवनस्य, जीवनस्य मतलब क्या? जीवन के। जीवनस्य मतलब क्या? जीवन के। सर्वेषु मतलब सभी में। देखो सप्तमी विभक्ति बहुवचन आ गया यहां पर। सप्तमी विभक्ति क्या आ गया बच्चों? बहुवचन आ गया। तो सभी में, मुख्य अवसरेषु, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो होगा मुख्य जोड़ अवसरेषु। मुख्य जोड़ अवसरेषु, मुख्य अवसर पर। जीवन के सभी मुख्य अवसर पर। अब जीवन के सभी मुख्य अवसर क्या? जैसे कहा जाए तो परिवार में बच्चों का जन्म लेना, यह भी एक मुख्य अवसर में शामिल होता है। उसके बाद बच्चों का मुंडन हो गया, उसके बाद विवाह संस्कार हो गया, उसके बाद अंत्येष्टि हो गया आदि। उसके बाद हम लोग अपने यहां विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान करते हैं। जैसे अष्टजाम प्रारंभ करते हैं, भागवत करते हैं, भागवत करते हैं। ये सब भी तो जीवन का मुख्य अवसर है। जीवन के क्या है बच्चों? मुख्य अवसर है। यही कह रहा है कि यहां ऋषियों का कल्पना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम मतलब वेद मंत्रों का, वेद में अंकित मंत्र क्या कहलाता है? वेद मंत्र। जैसे देखा होगा कि हम कुछ भी कराते हैं, जैसे हवन करवाते हैं तो ऋषि थी पंडित को बुलाते हैं अभी, और पंडित के द्वारा मंत्र उच्चारित करके हम हवन करवाते हैं। उसके बाद अष्टजाम होता है। अष्टजाम प्रारंभ करने से पहले हम क्या करते हैं? वेद मंत्रों का पाठ करवाते हैं और हवन करवाते हैं। और अष्टजाम खत्म होने से कुछ देर पहले अष्टजाम वेद मंत्रों का पाठ और हवन के साथ, और हवन में अंतिम आहुति डालते हुए, भगवान विष्णु का अंतिम आहुति डालते हुए हम लोग क्या करते हैं? हवन के साथ अष्टजाम समाप्त करते हैं। हवन के साथ बच्चों क्या समाप्त करते हैं? अष्टजाम को समाप्त करते हैं। उसी प्रकार अन्य संस्कार भी होते हैं।
तो जितने भी संस्कार होते हैं, जितने भी किसी अन्य चीज का हम आयोजन करते हैं, उन सभी चीजों में हम वेद मंत्रों का पाठ करवाते हैं अभी। और यह प्राचीन काल में ही ऋषि मुनि कल्पना किए थे कि हिंदू धर्म में कोई भी विशेष त्योहार या अवसरों का जब आयोजन होगा तो उसमें वेद मंत्रों का पाठ होना अनिवार्य है। वेद मंत्रों का पाठ होना बच्चों क्या है? अनिवार्य है। तो वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठानाम मतलब बड़ों का, आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद। जब देखता होगा कि जब हम लोग के पिताजी या माताजी अष्टजाम के अथी पर बैठे रहते हैं हवन पे, तो उससे उठने के उपरांत वो अपनों से बड़े जो सब होते हैं उनको प्रणाम करते हैं और पैर छूकर प्रणाम करने के बाद उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद शादी विवाह होता है। जब विदा होके उधर से आते हैं, दुल्हा एवं दुल्हन यानी वर वधू, तो अपना जो कुछ भी होता है वो रखते हैं गोसावन घर में। गोसावन घर में रखने के उपरांत वो अपने से जितने बड़े हैं जो सबको पैर छूकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद मुंडन है। बच्चे का मुंडन करवाने के पश्चात क्या करते हैं? उस बच्चा से सबको प्रणाम करवाते हैं, अपने से जो भी बड़े होते हैं उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं, लिवाते हैं। अंत्येष्टि संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कार अगर माँ बाप मरे हैं, उसका अंत्येष्टि संस्कार उनके बेटा करते हैं। बेटा अंत्येष्टि संस्कार समाप्त करने के बाद देखा होगा हम लोग के यहाँ मिथिला में एक परंपरा है कि पाती में बैठा करके भोजन कराना। पाती में बैठाकर अपने ग्रामीण लोगों को व रिश्तेदारों को क्या कराना? भोजन कराना। तो उसी पाती में देखना कि अगरबत्ती लिए इस तरह से प्रणाम करते हुए वो कर्ता और जितने होते हैं सब लाइन में घूम करके आशीर्वाद लेते रहते हैं। सबसे क्या करते हैं? आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो वही है वरिष्ठा नाम मतलब बड़ों का आशीर्वाद। होमा मतलब हवन। हवन दो चीज के लिए कारगर है। एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी है, दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हवन कराना साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए लोगों को, जरूर हवन करवाना चाहिए। परिवार सदस्यों के सम्मेलन मतलब और भवेत मतलब होना चाहिए। जब हम कोई संस्कार का आयोजन करते हैं या कोई हमारे यहाँ अवसर आता है तो हम पहले सर्वप्रथम मिथिला में क्या करते हैं बच्चों? हम सब पहले अपने रिलेशन और को जोड़ करके कार्ड छपवाते हैं और कार्ड छपवाने के उपरांत हम क्या करते हैं? सबके घर घर उस कार्ड को पहुंचाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आइएगा आप लोग, क्या कीजिएगा? आप लोगों को आना अनिवार्य है। और सब उसी संस्कार में या उसी मुख्य अवसर पर आते हैं। तो ऐसा थोड़े नहीं कि हम लोग जितने आज हैं शामिल में, आज के 10 वर्ष बाद या 15 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद अपने परिवार में सब एक साथ रहेंगे। नहीं, इसमें से कोई लड़का है जिसको मान लीजिए कोई बाहर जॉब लग गया, वो जाकर किसी शहर में रहने लगा। कोई लड़कियां हैं उनकी शादी हो कि वो अपने ससुराल चली जाती है, क्योंकि परंपरा जो है परंपरा तो निभाना पड़ता है ना। हम लोगों को दीदी और गई है, तो जब हम उन सब को न्योता देते हैं तो सब एकजुट होता है। परिवार में सब एकजुट होता है और सब एक दूसरे से मिलते हैं और फिर से पुरानी वही यादें ताजा और पुरानी तरोताजगी आ जाती है। इसीलिए ऋषि मुनि कल्पना किया था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन
और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। विधिलिंग लकार आ गया इसमें, एतेताम एयुः, एतेताम एयुः, तो होना चाहिए। तत् सर्वम संस्काराणाम नुष्ठाने, नुष्ठाने संस्काराणाम नुष्ठाने संभवति। और परिवार का सम्मेलन अगर हो तो कैसे होगा? देखे भी जब संस्कार कोनो होइ छै, विवाह शादी मुंडन श्राद्ध कर्म, तो लोग अपना घर में एक दूटा काज जो रहबो करे छै ना, ओकरो छोड़ के चलि आबै छै। वना तू फोन करैत रह, पत्र भेज कि बुलावा भेज, कहतो अखनी बड़ काम छै, बड़ ताल छै। तो हकीकत वही बात है, क्योंकि बिहार का लोग यानी भारत देश ही कृषि प्रधान देश है। उनको हर सीजन में खेतों में काम करना होता है, तो लोग सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, आना नहीं चाहते हैं, आना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे ही संस्कार की बात है, कोई अवसर आता है, तो उस समय लोग एक दो काम को भी छोड़ करके आ जाते हैं कि चलो हम उसमें फलना भी आए होंगे, वो भी उधर से आए होंगे, वो भी आए होंगे, सबका एक साथ फिर से मिलन हो जाएगा, एक दूसरे से हम लोग भेंट घाट कर लेंगे। अपनी भाषा में क्या कहते हैं इसको? भेंट घाट। आते हैं सब, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, एक दूसरे को आग्रह करते हैं। महिला और लड़की में तो और ये सब देखने को मिलता है। कुतनु ख्याल रहते तो न सहते, भतीजी खाए रहे तो न यान मौसी ख्याल, कते दिन के बाद तो फिर अपना के मिल लिए, यान कनिएटा ख्याल, आप कनी देर के बाद दीदी खाते रहते, वन तो भतीजी ले हे यान फलना के यान कनी ख्याल है ना, हे दीदी अखनी तुरंत खिलियो हम, हे खेली की यान कनिएटा ख्याल ले। एना करते के 10-12 बेर पुर जाए लड़की सबके। आनल और लोग से काम करते करते परेशान, ये सब खाते खाते परेशान। ठीक है, तो कैसे ऐसे सभी संस्कारानाम अनुष्ठाने, का संस्कारानाम अनुष्ठाने का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संस्कारा जोड़ अनुष्ठाने। संस्कारों के आयोजन पर, संस्कारानाम मतलब संस्कारों के, अनुष्ठाने मतलब आयोजन पर, संभवती मतलब संभव होता है। ये लाइन वही बोला ना जो हम अभी बताए, कैसे ऐसा सभी संस्कारों के अनुष्ठान पर संभव होता है, संभव होता है। यहां तक समझ गए प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रही ना? बोले न संस्कृत इस तरह से पढ़ा देंगे, इस तरह से इस चैनल पे मिलेगा कि कहीं दिक्कत नहीं, तुमको सब विषय से आसान लगने लगेगा। यार पढ़ के तो देखो ठीक से। बोलो एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, धारयन्ति। एवं मतलब होता है इस प्रकार, या ऐसा, या इस प्रकार। संस्कारा संस्कारों का, महत्वम महत्व धारयन्ति मतलब धारण किया है। कैसे? इस प्रकार संस्कारों ने महत्व धारण किया है या किए हैं, महत्व धारण किया है या किए हैं। किया। किंच, किंच का संधि विच्छेद क्या इससे पहले भी बताया, बताओ। कि मोह हलंत जोड़ छ, किम मतलब कुछ, छ मतलब कैसे और कुछ, संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपस्य न विस्मर्यते, विस्मर्यते। कैसे? और को संस्कारस्य, देखो षष्ठी विभक्ति एक वचन आ गया, संस्कारों के मौलिकः, मौलिक
मतलब नहीं कहते कि सामान्य अर्थ, आखिर संस्कार क्यों किया जाता है? क्या लोगों को जमा करके भोज खिलाने के लिए? लोगों को जमा कर लीजिए, भोज खिला के भेज दीजिए? नहीं, मनुष्य के जीवन में संस्कार का कुछ न कुछ महत्व होगा ना, उससे कुछ लाभ होगा ना, तब न मनाने के लिए कहता है, आयोजन करने के लिए कहा गया ऋषि मुनियों के द्वारा। वही कह रहा है कि और कुछ संस्कार के मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपा, परिमार्जन के रूप में, परिमार्जन के या परिमार्जन रूप, परिमार्जन रूप। अब कहोगे सर परिमार्जन रूप क्या होता है? ऐसा प्रश्न आना चाहिए उधर से कि परिमार्जन क्या होता है। हम आजकल रसीद कट मिल जाए अपना रखें, तो कभी अपने पिताजी या दादाजी और को सुने हैं कि रे जो ये फलना रसीद ला ले एकरा जो परिमार्जन में दादी है, सुन ली है? इस प्रकार कोई बात ही नहीं सुनी हो, सुने होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे। परिमार्जन का मतलब होता है शुद्धता करना। जैसे कोई रसीद में कोई नंबर में रकबा कम आ गया, उसको परिमार्जन में दीजिएगा टिक आउट करके, वो रकबा में सुधार होता है, या नहीं तो कम आने का कारण बताता है। वो कम आने का क्या बताता है? कारण। उसी प्रकार हम लोग के जीवन में बहुत प्रकार के दोष हैं। उस दोषों को क्या करने में, दूर करने में, उसी को कहा जाता है परिमार्जन। क्या कहा जाता है? परिमार्जन रूप। गुणाधानश्च, मतलब अपने अंदर के दोषों को दूर कर, गुणाधानश्च का संधि विच्छेद क्या होता है? गुण जोड़ आधान, गुण जोड़ आधान रूपः जोड़ च। गुण आधान रूपा मतलब रूपन। आधान का मतलब क्या होता है? रोपण करना। क्या करना? रोपण करना। च मतलब और, न मतलब नहीं, विस्मर्यते मतलब भूलने योग्य नहीं है। भूलने योग्य बच्चों नहीं है। फिर से देखिए कैसे, और कुछ संस्कारों का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप और गुणों के आधान मतलब ग्रहण नहीं करने, ग्रहण करने योग्य, ग्रहण भूलने योग्य नहीं है। ग्रहण करना भूलने योग्य नहीं है। समझ में आ गया? वो संस्कार शब्द का मौलिक अर्थ होता है यही। हम जो संस्कार बोले, ताकि संस्कार शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होगा ना, तो संस्कार शब्द का मौलिक अर्थ यह होता है कि व्यक्तित्व के जीवन में जो भी दोष है, उस दोषों को समाप्त करना, जो भी वह शारीरिक हो या मानसिक हो, उन दोषों को दूर करना और उसके जगह पे गुणों का रोपण करना या गुणों का ग्रहण करना होता है। गुणों का ग्रहण करना होता है। अतः संस्कारा मानवस्य कर्मश परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। अतः मतलब इसलिए, अतः का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसलिए संस्कार मानव के कर्मश परिमार्जन, परिमार्जन, परिमार्जन में दोषापनयने, दोषों को दूर करने में, गुणाधाने, गुण को आधान करने में मतलब ग्रहण करने में, च मतलब और, योगदानम योगदान, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। कि इसलिए संस्कार मानव के कर्मशः परिमार्जन में, दोषों को दूर करने और गुणों को आधान मतलब ग्रहण करने में योगदान देते हैं, योगदान देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? है दिक्कत तो बता दीजिए, फिर से बताएंगे। चलिए एक बार केवल हिंदी बोल देते हैं हम। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों ने महत्व धारण किया। प्राचीन संस्कृति में या प्राचीन संस्कृति की पहचान, प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है।
यहाँ ऋषियों का कल्पना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन, परिवार सदस्यों के सम्मेलन और परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा सभी संस्कारों के आयोजन पर संभव होता है। इस प्रकार संस्कारों ने महत्व धारण किए और कुछ संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन मतलब दोषों को दूर करने या परिमार्जन रूप और गुणों को आधार मतलब ग्रहण करने योग्य, गुणों की ग्रहण करने भूलने योग्य नहीं है। इसलिए संस्कारों ने मानव के कर्मशः परिमार्जन में दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देते हैं। कोई दिक्कत? इसका नीचे हिंदी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पढ़ देते एक बार। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों ने महत्व धारण किया। प्राचीन संस्कृति का पहचान संस्कारों से होता है। यहाँ ऋषियों का कल्पना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन, परिवार सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा सभी संस्कारों के अवसर पर संभव होता है। इस प्रकार संस्कारों ने महत्व धारण किया और कुछ संस्कार के मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप और गुणाधान रूप भूलने योग्य नहीं है। इस प्रकार संस्कार मानव के कर्मशः परिमार्जन में दोषों को दूर और गुणों को आधान यानी ग्रहण करने में योगदान देता है। ग्रहण करने में प्यारे बच्चों क्या देता है? योगदान देता है। आशा करते हैं कि आप लोग इस स्टेप को भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको करने के बाद इस क्लास को आज यहीं पर विराम देंगे। जो भारत की प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? केवल एक इससे आएगा, संस्कारों से। किससे? संस्कारों से होती है। किससे होती है बच्चों? संस्कारों से। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? कोई अगर दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट्स करके इसका आंसर दीजिएगा। आंसर नहीं, क्लेम कहते हैं, जो कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा जरूर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। और इससे बात जाना है तो आप लोगों को प्रथम वीडियो से लेकर अभी तक हम बता रहे हैं इस वेबसाइट के विषय में। इसको विजिट जरूर कीजिए, इसको विजिट जरूर कीजिए ताकि आपको हिंदी व्याकरण भी ठीक ठीक समझ आए। अगले वीडियो में हम फिर व्याकरण का थी लेके आ रहे हैं। बोले थे इससे पहले करेंगे, समझ कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं संभव हो पाया, लेकिन अगले क्लास से हम व्याकरण का क्लास जरूर लेकर आप लोगों के समक्ष आएंगे। बिल्कुल सरल तरीका, सरल भाषा में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि एक बार पढ़ने से तुमको रटना ना पड़े, वो बिल्कुल केवल सटीक समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, आप लोग जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वाले ही एक दिन क्या बदलता है? समय को बदलता है। ठीक है, अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है तो आप अपने
जीवन व अपने समय को बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं इसी भारतीय संस्कार के अगले पैराग्राफ को लेकर के। तब तक आप लोग इसको ठीक से देखिए, समझिए और इसका हिंदी अनुवाद और ऑब्जेक्टिव को ठीक से पढ़िए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।